देखो, अगर तो आपको ये सीरीज पसंद आ रही है ना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, ठीक है, वर्कशीट्स की, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि हाँ सर ये हमें पसंद आ रही है, आप आगे और बनाइए। क्योंकि मैंने एक फर्स्ट और सेकंड तो फटाफट से बना दिए थे, लेकिन थर्ड में मैंने काफ़ी टाइम लिया क्योंकि मुझे ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे थे उसके ऊपर। लेकिन फर्स्ट के ऊपर अभी आप काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। लेकिन अगर आप कमेंट में मुझे बता दोगे ना कि हाँ यार ये ठीक है, ये सीरीज़ अच्छी चल रही है और इसकी वर्कशीट्स आप हर चैप्टर की बनाते रहिए ताकि हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहें एंड हम सॉल्व करते रहें उनको, ठीक है। तो चलिए अब हम अपना काम शुरू करते हैं। तो ले आए हम फिर से एक और वीडियो जिसमें हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, ठीक है। आज का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो वीडियो है ना, वो है हमारी क्लास 7 के चैप्टर 3 के ऊपर, ठीक है। इसमें हम टोटल 10 क्वेश्चंस करेंगे और साथ में आपका एक डाउट क्लियर करेंगे। जो डाउट मुझे तो वैसे नहीं पूछा गया, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि शायद आपके मन में होगा कि वो जो डाउट है ना, वो डाउट है कि मीडियन हम कैसे फाइंड करते हैं। मीडियन हम कैसे फाइंड करते हैं इवन नंबर्स का। ऑड नंबर्स का तो मैंने भी आपको अपनी वीडियो में करवाया हुआ है और भी बहुत सारी वीडियोस देखी होगी, लेकिन आपको इवन नंबर का नहीं करवाया हुआ और मे बी वो आपका डाउट होगा। आपके सिलेबस में वैसे नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी फॉर्मूला बता दूंगा उसका कि उसको फाइंड कैसे करते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, इसमें आ रहा है फाइंड द मीडियन ऑफ द डेटा, ठीक है। डेटा दिया हुआ है तो मैं वो लिख लेता हूं। वैसे तो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, लेकिन फिर भी हम लिख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो चलिए इसको लिखते हैं। तो ये वाला डेटा दिया हुआ था उसने, हमने इसको अरेंज भी कर लिया है इन असेंडिंग ऑर्डर में। अब इसका मीडियन फाइंड करना है। देखो कितने हैं ये नंबर्स, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपको सिर्फ ऑड वाला ही वो पूछेगा, इवन वाला आपके सिलेबस में फिलहाल के लिए नहीं है। तो हम भी पता है हमें ये ऑड वाला है, तो हम सीधा ऑड वाला फॉर्मूला लगाएंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे मीडियन इज इक्वल टू n प्लस 1/2 अर्थ। तो n हमारा है यहाँ पे, देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 प्लस 1/2 और ये हो जाएगा 8/2। तो ये हमारा आ जाएगा फोर्थ टर्म। तो यहां से फोर्थ टर्म कौन सी है, 1 2 3 4, तो फोर्थ टर्म हमारी है 26। तो हमारा मीडियन किसकी इक्वल आ जाएगा, 26 के, ठीक है। इजी था फर्स्ट क्वेश्चन, 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो 1 मार्क के क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है रन स्कोर्ड बाय अ क्रिकेट प्लेयर इन फ्यू मैचेस इज एज फॉलोज, ठीक है। कितने स्कोर बनाए उसने, 25 20 28 25 38, ये सारा का सारा डेटा गिवन है। फाइंड क्या करना है हमें, एवरेज रन्स, ठीक है। तो एवरेज फाइंड करनी हो, मीन फाइंड करना हो, ठीक है, सेम ही चीज होती है अरिथमेटिक मीन फाइंड। तो देखो हमें एवरेज फाइंड करनी थी, तो एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ओवर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारा सम करके आया 227 और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दी हमारी 6। तो चलिए इसको अब डिवाइड कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 6 1 6 एंड 6 3 18। अब देखो यहां से 4 बचा एंड ये बन जाएगा 47 और 6 7 होता है 42। अब 5 बचा है तो डेसिमल में लगा दूंगा, ठीक है। और उसके बाद 6 8 48। अब बचा यहाँ पे 2 और 6 3 18। तो ये मेरा आ जाएगा 37.83। अगर आपको ये नहीं समझ में आया कैसे डिवाइड करा जाता है, क्या करा जाता है, तो आप डायरेक्टली अपना साइड पे लिख के भी कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आपके नंबर कटेंगे, जैसे मैंने डिवाइड करा वैसे ही करना नहीं। ये तो टाइम बचाने के लिए होता है कि आप साइड में जाओगे, लिखोगे एंड करोगे, ठीक है।
चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो थर्ड क्वेश्चन आ रहा है, कहता फाइंड द रेंज ऑफ हाइट्स ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स, द हाइट्स आर एज फॉलोस। ठीक है, तो हाइट्स हमें गिवन है, आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी। रेंज फाइंड करनी है, तो रेंज का फॉर्मूला आपको पता है। रेंज का फॉर्मूला होता है हमारा हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। हम लिखेंगे यहां पे रेंज। तो देखो अब आपको दिख रही होगी कि सबसे हाईएस्ट वैल्यू यहां पे कौन सी दी हुई है, 165, तो हम यहां पे डाल देंगे 165। और लोएस्ट कौन सी है सबसे, 150 से नीचे है कोई 140 वाली, नहीं है, तो 150 हुई फिर। ठीक है, तो इसकी रेंज कितनी आ गई हमारे पास, इसकी रेंज आ गई हमारे पास 15। दैट्स इट। तो अब चलते हैं हम हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन आ रहा है वो है 2 मार्क्स वाला। द एजेस इन ईयर्स ऑफ 10 टीचर्स, 10 टीचर्स हैं, उनकी एज दी गई है। ठीक है, आर दिस सारा का सारा डेटा दिया हुआ है, आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमसे वो पूछता है व्हाट इज द एज ऑफ द ओल्डेस्ट टीचर एंड दैट ऑफ द यंगेस्ट टीचर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था कि एज ऑफ द ओल्डेस्ट टीचर। तो अब यहां पे आप देखो 41, 54 एंड 54 से ऊपर कोई भी नहीं है, तो एज ऑफ द ओल्डेस्ट टीचर क्या है, 54। उसके बाद आता है यंगेस्ट टीचर की एज। तो यंगेस्ट टीचर की आप 26 देख पा रहे हो, एंड 23 भी है वैसे, और 23 से नीचे तो कोई भी नहीं है, तो यंगेस्ट टीचर की एज आ जाएगी 23। अब आती है रेंज। रेंज कितनी है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, तो रेंज आ जाएगी हमारी 21। राइट। अब आता है मीन वैल्यू। ठीक है, तो मीन क्या होता है, सम ऑफ एजेस ऑफ टीचर ओवर नंबर ऑफ टीचर्स। तो नंबर ऑफ टीचर्स आपको पहले से ही गिवन थे यहां पे 10, सम हम फाइंड कर लेते हैं। तो हमारा इसका सम आएगा 350। ठीक है, ये 0 से 0 कट जाएगी, तो मीन कितना आ जाएगा हमारा 35। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है ये हमारा। ये फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। अब हम चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। तो फिफ्थ क्वेश्चन में दिया हुआ था एक मार्जिन ऑफ विक्ट्री इन द फुटबॉल मैचेस ऑफ अ लीग। ठीक है, सारा का सारा डेटा गिवन था, और उसने पूछा था मोड क्या होगा इसका। ठीक है, तो मैंने पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा, एंड देन लिख दिया है कि 1 कितनी बार आ रहा है, 2 कितनी बार आ रहा है। आपको पता है मोड क्या होता है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो नंबर आता है डेटा में। तो सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है, 2 आ रहा है, तो हमारा मोड इस क्वेश्चन का क्या होगा, वो होगा 2 हमारा आंसर। ठीक है, अब हम चलते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ। बस इसमें डेटा काउंट करना ही मुश्किल था, बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा 6th क्वेश्चन है जिसमें हमें बार ग्राफ ड्रॉ करना था, तो मैंने उसको पहले ही बना के रख लिया है। ठीक है, यहाँ पे हमने स्केल भी सेट कर लिया था। हमने लिखा था स्केल 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स, जैसे कि आप इधर देख सकते हो वाई एक्सिस पे। ठीक है, कलर्स मैंने नीचे लिख दिए हैं, डेटा आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। ठीक है, तो 43 किसका है, रेड का। तो मैं फटाफट से इसको ग्राफ को कंप्लीट कर लेता हूं, देन हम मिलते हैं। तो ये देखिए हमारा बार ग्राफ इसका डन है। अब हमें सिर्फ इसके क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। ठीक है, जो कि सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस हैं और बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आप बस दुआ करना कि आपको एग्जाम में इस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आए। वैसे ज्यादा आएंगे नहीं, मुश्किल से मेरे हिसाब से 3 to 5 मार्क्स का ही आता है, ज्यादा चैप्टर का नहीं आता है इसमें से, क्योंकि ये सबसे इजी चैप्टर है। तो देखो, विच इज द मोस्ट प्रेफर्ड कलर एंड विच इज द लीस्ट प्रेफर्ड। ठीक है, तो हम यहां पे लिखेंगे मोस्ट प्रेफर्ड कलर, नीचे लिख देंगे हम लीस्ट प्रेफर्ड कलर। तो देखो मोस्ट प्रेफर्ड कौन सा है, सबसे ज्यादा देखो ब्लू सबसे ज्यादा है, तो मोस्ट प्रेफर्ड है ब्लू।
और लीस्ट प्रेफर्ड कौन सा है, सबसे कम था ग्रीन के लिए, ठीक है 19 सिर्फ, तो लीस्ट प्रेफर्ड आ जाएगा हमारा ग्रीन, ठीक है। ये नंबर्स आप इसलिए ऊपर लिख लेना, इससे क्या होता है पढ़ने में आसानी रहती है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन वो पूछ रहा है हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन ऑल, व्हाट आर दे। तो जो हमारा जो 9th क्वेश्चन है वो है प्रोबेबिलिटी के ऊपर, 10th क्वेश्चन भी हमारा प्रोबेबिलिटी के ऊपर ही होगा। तो देखो, अ बैग कंटेन्स 45 रेड बॉल्स, ठीक है, 25 है उसके पास ग्रीन बॉल्स एंड ब्लू पेंसिल्स हैं उसके पास 20। अब वो कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ रेड पेंसिल, ठीक है। रेड पेंसिल सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अगर आपको प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पता है तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल आउटकम, ठीक है। फेवरेबल मींस जो हम सिलेक्ट करने जा रहे हैं, जैसे इसमें उसने बोला है कि रेड बॉल्स की, जो रेड पेंसिल्स की प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी, ठीक है। तो रेड पेंसिल्स की प्रोबेबिलिटी कितनी है 45, मतलब 45 में से हम सिलेक्ट कर सकते हैं, तो हमारी फेवर में कितने हैं 45, और टोटल में कितने हैं, टोटल में सारे के सारे हम ऐड कर देंगे। तो यहां पे हम लिखेंगे फेवरेबल आउटकम ऑफ रेड pencils is equal to 45, total outcome is equal to 45 plus 25 plus 20 is equal to, ये हमारा आ जाएगा 10, 4 and 4 8 plus 1 सॉरी 9, राइट। तो टोटल आउटकम हमारी होगी 19। तो अब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग रेड पेंसिल इज इक्वल टू, ऊपर आ जाएगा हमारा 45, नीचे हमारा जाएगा 90। तो 45 1 जार 45 एंड 45 2 जार 90, तो 1/2 हमारी क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी आ गई। दैट्स इट, ठीक है। फॉर्मूला समझ आ गया तो सब कुछ समझ आ गया। अब देखो 10th क्वेश्चन है, ये भी हमारा प्रोबेबिलिटी के ऊपर ही है, ठीक है। तो इसको भी समझते हैं। देखो, अ कॉइन इज टॉस्ड, ठीक है, कॉइन टॉस करा गया है 1000 टाइम्स, 1000 बार, विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी, हेड आए इतनी बार, टेल्स आए 555 टाइम्स, ठीक है। व्हेन ए कॉइन्स इज टॉस्ड एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड। अब क्या है, कहता अगर मैं कॉइन टॉस करूं तो क्या प्रोबेबिलिटी आएगी हेड की और क्या प्रोबेबिलिटी आएगी टेल की। ये क्वेश्चन मैं नहीं करवाऊंगा, ये क्वेश्चन आप खुद करोगे। देखो, टोटल आउटकम इसमें कितनी आई, टोटल आउटकम है 1000, क्योंकि 1000 बार उसको क्या करा गया है, टॉस करा गया है। उसमें से हेड की जो फेवरेबल आउटकम कितनी आ रही है 445, और टेल की फेवरेबल आउटकम कितनी आ रही है 555। तो प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करोगे आप, फेवरेबल अपॉन टोटल। तो एक की जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी वो 445 ओवर 1000 आ जाएगी, और दूसरे की जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी टेल वाले की 555 ओवर 1000, बस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप खुद करना, बहुत इजी है। फर्स्ट क्वेश्चन अगर ये वाला समझ आ गया तो ये वाला तो आराम से अभी समझ आ गया होगा मेरे बोलने से, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपके जो 10 क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये, ठीक है। प्रोबेबिलिटी के ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि बाकी तो यार क्वेश्चन बहुत ईजी थे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी के ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इसलिए आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर तो आपको यार ये वीडियोस पसंद आ रही है ना, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके दिखाइएगा, ठीक है। एंड अगर आपको ये टेस्ट लगा कि हाँ ऐसी टेस्ट सीरीज आपको चाहिए, आगे चलती रहे, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कमेंट करके
कि हाँ ये वाली सीरीज आप सर चालू रखो, हमेशा एक चैप्टर के कोई ना कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डालते रहो ऐसे बना बना के वर्कशीट्स। ठीक है, तो चलिए फिर हम मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। तो जैसा मैंने आपको कहा था कि मैं आपको मीडियन का फॉर्मूला दूंगा इवन नंबर्स के लिए। ठीक है, तो मीडियन जो इवन नंबर्स अगर आपके पास हों तो उसका फॉर्मूला होता है n/2 प्लस n/2 प्लस 1/2। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है मीडियन अगर नंबर्स ऑफ जो क्या कहते हैं डेटा में हमें नंबर्स दिए हों अगर वो इवन हो। ठीक है, तो हमारा ये वाला फॉर्मूला चलेगा। आपके सिलेबस में नहीं था लेकिन स्टिल मुझे था कि मे बी कईयों के मन में आता होगा कि नहीं यार अगर इवन नंबर्स आ जाए तो फिर हम क्या करेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा कि चलिए बता देना चाहिए। तो चलिए अब हम आगे अपनी वीडियो कंटिन्यू